बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक जनरल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स जो कोड 6401 के लिए है उसको डिस्कस करेंगे। उसके पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे, पास्ट पेपर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हर पेपर में आने वाले क्वेश्चंस उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं, उनका मेथड सेम होता है, जस्ट उनकी जो स्टेटमेंट है वो चेंज होगी। थोड़ा बहुत 3 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 की जगह पे 9 आ जाएगा, इस तरह स्टेटमेंट चेंज होगी, लेकिन मेथड जो है ना वो सेम होगा। एक ही किस्म के क्वेश्चन होंगे और उनका एक ही मेथड होगा, तो इसलिए आपने मेथड को फॉलो करना है। क्वेश्चन नहीं देखने के हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन आएगा या सेम यही आंसर आएगा, आंसर जो भी आए, जस्ट आपने क्वेश्चन के मेथड पे फोकस करना है। मेथड आपका सही होना चाहिए, आंसर आपका ठीक आएगा बिल्कुल। ओके जी, पेपर पैटर्न कुछ इस तरह का होगा कि 8 क्वेश्चन होंगे उसी तरह जैसे आपके बाकी पेपर्स के होते हैं। 8 क्वेश्चंस में से आपने कोई से 5 करने होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होगा, तो 100 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा। कोई से 5 क्वेश्चन जो आपको सही आते हैं आपने वो करने होंगे, और इस तरह भी हो सकता है एक क्वेश्चन 2 पार्ट का भी हो सकता है। ये जिस तरह पहला क्वेश्चन इसके 2 पार्ट्स हैं, 10-10 नंबर का एक-एक पार्ट है। तो जो भी क्वेश्चन आपने करना है वो कंप्लीट करना है, तब आपको 20 नंबर मुकम्मल मिलेंगे। अब ये नहीं कि एक पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 से कर लें और एक पार्ट आप किसी और क्वेश्चन से कर लें, जिस तरह ये 7 है इसका बी कर दें, तो ये 2 क्वेश्चन होंगे काउंट, ये आपका एक नहीं काउंट हो सकेगा। अच्छा जी, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, अरिथमेटिक एंड परसेंटेजेस। तो इस वाले यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, एक तो परसेंटेजेस का आपको पता होना चाहिए, और यूनिटरी मेथड जो है ना ये इसमें इम्पोर्टेंट है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है, यूनिट एंड प्रोपोर्शन में से अक्सर एक क्वेश्चन आता है। तो यूनिट और रेशियो और प्रोपोर्शन को यूज करके आपने किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है वो मेथड आपको आना चाहिए। फिर इसमें एक और प्रोपोर्शन होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये इसी प्रोपोर्शन की एक किस्म है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता होता है, और बाज़ औक़ात यूनिटरी मेथड से भी एक आध बन जाता है। अगर आप पास्ट पेपर्स में देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इसी में से रेशियो और प्रोपोर्शन में से आया हुआ है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये प्रोपोर्शन को यूज़ करके आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। इसी तरह अगर आप कुछ और क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे एक तो ज़कात और उशर, इसमें क्या फ़र्क है ये भी आपको पता होना चाहिए, और ज़कात उशर कितने परसेंट होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी परसेंटेज निकालना ये भी आपको आना चाहिए, तो ये भी इसी कंटेंट के अंदर है। ज़कात और उशर जो है ना कितने कितने परसेंट होता है। ज़कात 2.5% होती है, और उशर जो है वो 10% और 20% होता है। उसमें नेचुरल और अननेचुरल रिसोर्सेज जो है ना वो आ जाते हैं। बस ये चीज़ें जो है ना ये यूनिट नंबर 1 से आपको आनी चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर ये नेक्स्ट एक पेपर है ऑटम 2017 का, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना इसके पार्ट्स बने हुए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये बेशक आप इसके बारे में परेशान हो क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है। अब फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो पेपर में नहीं आती, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते। मैक्सिमम वो ये कर सकता है कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट बना सकता है या 3 बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। इसलिए ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना, ऑब्जेक्टिव पार्ट ये नहीं आता, आपका क्वेश्चन जो है ना वो सब्जेक्टिव ही होगा। इसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ, सेट्स एंड रियल नंबर्स। सेट्स एंड रियल नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम्स पे है। वेन डायग्राम्स किसी भी यूनियन या इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम बनाना, और फिर डी मॉर्गन्स लॉ सबसे इम्पोर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ में से हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करें। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है, डी मॉर्गन लॉ, और बाज़ औक़ात वेन डायग्राम भी साथ आ जाती है। अगर पास पेपर को आप देखें तो यहाँ पे देखें स्टेट एंड प्रूव वेन डायग्राम डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के डेफिनेशंस लिखें और फिर उसको प्रूव करें, वेरीफाई करें डी मॉर्गन लॉ की दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी कुछ सेट्स दिए गए हैं, यूनिवर्सल सेट है, ए बी सेट दिए गए हैं, और ये डी मॉर्गन के लॉ ही हैं, इनको आपने वेरीफाई करना है। वहाँ पे उसने डी मॉर्गन की डेफिनेशन भी पूछी हुई, यहाँ पे उसने डी मॉर्गन लॉ दे दिया और कहा कि इसको वेरीफाई करें। नेक्स्ट एक पेपर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी उसने यही सेट्स दिए हैं और कहा है कि डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करें। वही जो स्टेटमेंट उसने दी हुई थी वो खुद आपने लिखनी है और प्रूव करनी है।
इसी तरह नेक्स्ट भी कई पेपर्स के हर पेपर के अंदर ये आता है डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना, ये देखें यहाँ पे भी है। जस्ट यहाँ पे वो कुछ जो है ना स्टेटमेंट को चेंज करेगा। अब यहाँ पे यू वाला सेट उसने कुछ और दिया हुआ है, किसी और पेपर में कोई और दे देगा। यहाँ पे देखें 1 से लेकर 20 तक हैं इसके नंबर्स, और इधर 1 से लेकर 100 तक हैं। बस यही डिफरेंस होगा इन क्वेश्चन में, और कोई नहीं होगा। बाकी मेथड सेम होगा, एक ही मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने होगा, और डी मॉर्गन्स लॉ एक ही है और उसी को आपने वेरीफाई करना है। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि ये क्वेश्चन कोई और आ गया है। और भी सारे पेपर्स के अंदर तकरीबन ये है, डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना, इसको वेरीफाई करें। यहाँ पे देखें ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस यूनिट में से आपने जो करना है, एक तो इक्वल मैट्रिसेस जो है ना वो आपको आने चाहिए। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, बाज़ औक़ात इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, एक्स वाई वगैरह की वैल्यूज जो है ना वो फाइंड करना। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग क्रैमर्स रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रैमर रूल आपको आना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन कई एक पेपर्स के अंदर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल। वो कोई भी स्टेटमेंट आपको दे देगा और कहेगा कि क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करें। यहाँ पे इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखें, दो उसने इक्वेशंस दी हैं और वो कहा है कि इसको क्रैमर रूल के जरिए आप सॉल्व करें। तो क्रैमर का कानून आपको आना चाहिए। इक्वेशंस वो चेंज कर सकता है, यहाँ पे 6x है, 2x कर सकता है, 4x कर सकता है, इस तरह करके स्टेटमेंट जो है ना वो चेंज कर सकता है, लेकिन मेथड वही है क्रैमर रूल वाला। नेक्स्ट है जी यूनिट नंबर 4 को देखते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, पहला मेथड है। इसके बाद है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दूसरा मेथड है। इसके बाद फैक्टराइजेशन होती है, थर्ड मेथड जो है ना वो यहाँ पे नहीं है, उसको आप बेशक स्किप कर दें। लेकिन ये जो दो इम्पोर्टेंट मेथड हैं, स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर पेपर के अंदर ये आए हुए हैं और लाजमी आता है, इन दोनों पे क्वेश्चन आता है। बल्कि फैक्टराइजेशन पे भी आ सकता है, फैक्टराइजेशन भी आप लाजमी करें। मैं ये जो तीनों मेथड हैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ से मेथड इसका जो है ना वो देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप पेपर्स में देखें तो अच्छा, ये एक पेपर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दो क्वेश्चन उसने दो पार्ट्स बनाए हैं 10-10 नंबर के। एक उसने क्वेश्चन दिया और कहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करें, और दूसरी क्वेश्चन दी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट पेपर में भी देखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक क्वेश्चन आया हुआ है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेटमेंट की आप परेशानी ना बनाएं कि ये स्टेटमेंट चेंज है, ये क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन और है। मेथड बिल्कुल सेम सेम स्टेप्स हैं, सेम कैलकुलेशन है, जस्ट प्लस माइनस में डिफरेंस होगी, आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सेम सिंपल इसका मेथड है। ये पेपर अगर आप देखें तो इसमें फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन आ गया है, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करें और फिर ये जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेशन सॉल्व करें। अच्छा, ये इक्वेशंस जो है ना, ये आपने याद रखना कि ये सॉल्व तीनों मेथड से हो सकती हैं। ये वाली इक्वेशन जो है ये भी तीनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी तीनों मेथड से सॉल्व हो सकती है, आंसर भी सेम आएगा तीनों मेथड से। लेकिन उसने जिससे पूछा हुआ है आपने आंसर उसी से देना है। अगर उसने फैक्टराइजेशन पूछा है तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर जो है ना वो तो ठीक आएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत होगा, वो आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि उसने पूछी हुई फैक्टराइजेशन है, आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, तो ये तो गलत होगा ना। इसलिए अगर वो जस्ट कहता है कि सॉल्व सॉल्व सिर्फ इतना लिखा होता है, फिर आपकी चॉइस है, आप तीनों में से जो मर्जी है मेथड यूज करें। लेकिन अगर उसने फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर साथ मेंशन कर दिया है, तो उसी से आपने सॉल्व करना होगा। इसके बाद है जी यूनिट नंबर 5, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो सबसे मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना, आपको कुछ डाटा दिया होगा और कहा होगा कि इसको यूज करके आप ट्राइंगल बनाएं। और उसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम। जो मसला फिथागोरस है, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है और उसको यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो कैसे फाइंड की जाती हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास्ट पेपर्स को देखें तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन आया हुआ है कंस्ट्रक्ट और ट्राइंगल। कुछ डाटा दिया हुआ है, ए बी आपको लाइन दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, एक और एंगल दिया हुआ है और कहा हुआ है कि ट्राइंगल जो है ना वो बनाएं।
तो ये इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन है, लेकिन वो मेजरमेंट थोड़ी सी चेंज हो सकती है। यहाँ पे ये लाइन कुछ और दी जा सकती है, एंगल थोड़ा चेंज दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, उसने 2 लाइनें और 1 एंगल दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में उसने 1 लाइन और 2 एंगल्स दिए हुए थे और कहा हुआ है कि आप ट्रायंगल बनाएं। और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखें कि आपने पहले क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, किस तरह आपने इसको बनाया। और देन दूसरा क्वेश्चन है डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब फिथागोरस को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनको फाइंड करें। नेक्स्ट पेपर में भी यही 2 क्वेश्चन है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी और डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बाय पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक तो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, क्या होती है, एंगल क्या होता है, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट, तो इस तरह की आइडेंटिटीज जो है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से किस तरह फाइंड होती हैं, ये भी वही वाला है, वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है जी यूनिट नंबर 7 मेंसुरेशन। इसमें चंद इम्पोर्टेंट जो है ना वो डेफिनेशंस हैं। एक तो पेरीमीटर क्या होता है, अहाता, इसकी तारीफ आपको आनी चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, मुरब्बा, रेक्टेंगल, मुस्ततील का आपको पता होना चाहिए, ट्रायंगल, मुसल्लस, पैरेललोग्राम, इस तरह करके मतवाजी अलज़ला, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये वाली जो है ना फिगर्स, ये अशकाल जो हैं इनकी आपको तारीफें आनी चाहिए। सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल क्या होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, एरिया, रकबा क्या होता है, एक होता है पेरीमीटर अहाता, एक रकबा होता है एरिया, इनकी तारीफें आपको आनी चाहिए। और वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम हुजम को कहते हैं, गुंजाइश किसी चीज़ की। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। और फिर फार्मूलाज इनके होते हैं, हर एक फिगर जो है उसका अलग-अलग पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला होता है, एरिया फाइंड करने का अलग-अलग फार्मूला होता है, वॉल्यूम फाइंड करने का। और ये वैसे भी आपको डेली लाइफ के अंदर भी बहुत काम देते हैं। आपने जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये वैसे भी हर बंदे को आने चाहिए। आपको ये फार्मूलाज़ जो है ना वो ज़हन में होने चाहिए। पेपर के हवाले से तो डेफिनेशंस इनकी इम्पोर्टेंट है और डेफिनेशन के साथ फार्मूला भी मस्ट होता है। अगर आप पास्ट पेपर्स के अंदर देखें तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एक प्रॉब्लम आया हुआ है एरिया से रिलेटेड पर। और पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड है एक क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ पे भी एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक पैरेललोग्राम का एरिया है उससे रिलेटेड है और एक जो है ना वो कर्व्ड सरफेस है किसी पाइप की, उससे रिलेटेड है। देन अगर आप नेक्स्ट पेपर देखें तो उसमें भी इसी टाइप के ना 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको वैसे भी आनी चाहिए, ये बेहतर है सीख लें, आपको आगे नेक्स्ट काम देंगी। इसके बाद है जी यूनिट नंबर 8 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें पेपर के हवाले से कोई इतना खास इम्पोर्टेंट जो है ना वो कंटेंट नहीं है। इस चैप्टर को बेशक आप रहने दें। अगर इसमें से क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो चॉइस में चला जाएगा आपका। इसके बाद यूनिट नंबर 9 जो है ना उसको डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 9 इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो है मीन फाइंड करना, ग्रुप्ड डाटा का और अनग्रुप्ड डाटा का, दोनों का अलग मेथड होता है। मीन, मीडियन, मॉड, ये फाइंड करना, और रेंज फाइंड करना, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, वेरिएंस फाइंड करना, ये 4-5 जो मेथड हैं ये आपको आने चाहिए। और जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये आते हैं मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पे अक्सर क्वेश्चन हर पेपर के अंदर देखा गया है। अगर आप पास पेपर को रिव्यू करें तो यहाँ पे एंड वाला क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा इसी पे आया है कि ये तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ना, इससे ऊपर वाले चैप्टर से आया। नेक्स्ट पेपर अगर आप देखें तो फाइंड मीन एंड मॉड, इस डाटा का मीन और मॉड मालूम करें। उर्दू में आधा और औसत। नेक्स्ट पेपर अगर आप देखें तो अरिथमेटिक मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। इसी तरह नेक्स्ट पेपर में भी वही अरिथमेटिक मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन तीनों के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। बाकी इस डाटा को यूज करके जस्ट कैलकुलेशंस हैं, प्लस माइनस आपने करना है सिर्फ। बड़ा सिंपल सा मेथड है, सिंपल से फार्मूलाज हैं, आपके ज़हन में होने चाहिए। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार हर पेपर में यही आएंगे। और इन सब क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मैं इसी प्लेलिस्ट के एंड पे डाल दूंगा। सारे लेक्चर्स जो है ना वो मैं डाल दूंगा, उससे मेथड आपने फॉलो कर लेना है। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो खुद से
जहाँ पे चेंज होगा वैल्यूज़ जो भी आएँगी पेपर में वही आपने यूज़ कर लेनी है और आपने आंसर निकाल देना है। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।